हमारे साथ जो बैठी हैं ये सरोज वाल्मीकि है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर पंचायत से सरोज वाल्मीकि आती हैं। गांव में यहाँ पे एक छात्रावास है जहाँ पे वो सफाई करने जाती हैं। पति विकलांग हैं जो एक सुलभ कॉम्प्लेक्स पे बैठते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। आज की कहानी सरोज की है और आज की कहानी में हम सरोज से ही बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किन परिस्थितियों से वो जूझते हुए अपने इस जीवन संघर्ष में आगे बढ़ रही है। क्योंकि वाल्मीकि समाज से आती हैं तो छुआछूत भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ता है। उसके अलावा परिवार को चलाना है और जब पति विकलांग हो, खुद के लिए कोई सहारा ना हो तो ज़िंदगी कैसे काटे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम बात कर रहे हैं कहानी सरोज वाल्मीकि की। सरोज वाल्मीकि की कहानी हम सरोज से ही सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका बचपन से लेकर के अब तक किन संघर्षों से वो गुजर रही। तो सरोज, अपने बारे में बताइए, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या चुनौतियाँ। बहुत से संघर्ष देखे, बहुत से दुख तकलीफ देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में। मैंने और ससुराल में भी आके बहुत से संघर्ष देखे, बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरी मैं। और आगे चल के जब सुख के कुछ समय घड़ी आई तो मेरे पति गिर गए, तो उसका मांगे पैर चला गए। इस कारण मैं बहुत तकलीफ़ों से गुजरी सर। मैंने बहुत पैसे लगाए, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई सर। और मैं आज भी संघर्ष कर रही अकेली दम पे मैं अपना घर चलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ सर। और घर से लेके बाहर राशन पानी हर चीज़ हर प्रॉब्लम करती हूँ सर। मैं अकेले संभालती हूँ क्योंकि मेरे पति तो कुछ कर नहीं पाते। वो उनका भी सेवा खुशामद करने पड़ती मेरे लिए, और भी गांव बाज़ार के काम करने पड़ते, ड्यूटी करना पड़ती, बच्चों का काम देखना पड़ता, बहुत कुछ करने पड़ते सर मुझे। तो मैं बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ सर। तो सरोज, आपके घर में कौन कौन है? आपके परिवार के बारे में बताइए। और आप जिस छात्रावास में जाती हैं वहाँ कब से जा रहे हैं, क्या काम है? मैं सर वहाँ पे 15 साल से कर रही हूँ और 15 साल से जा रही हूँ। बराबर पर डे रोज़ पर डे जाती हूँ। 2 घंटे का काम है सर, 2-3 घंटे का, तो इकट्ठी आ जाती हूँ मैं वहाँ से। फिर घर का भी काम करना पड़ता है सर, घर को भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, तो अकेले काम मैं कर रही हूँ सर। तो सरोज जी, और भी परिस्थितियाँ सर, तो मैं बहुत दुख से चल रही हूँ मैं। और मुझे कोई सरकारी लाभ तो मिला नहीं सर। एक ही थी नौकरी, तो उसी में मैंने गुजारा चलाया, उसी में मैंने अपने हस्बैंड को दिखवाया। तो ये छात्रावास की नौकरी आपकी सरकारी है या फिर आप प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं? सरकारी है सर। सरकारी छात्रावास, उसमें जाते हैं सफाई करने के लिए। सरकारी है। तो सरोज, जब आप छात्रावास में जाते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों का और पूरा देख रेख करते हैं, सारी साफ सफाई करते हैं, आप जिस पंचायत से आते हैं यहाँ पे छुआछूत का क्या स्थिति है? छुआछूत तो नहीं है सर इतना, वहाँ पे छुआछूत नहीं है। हम वहाँ पे नहीं, मैं छात्रावास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव में बात कर रहा हूँ। गाँव में तो सर छुआछूत तो किस तरह आपने अपनी लाइफ में कभी छुआछूत का सामना किया है? तो किस तरीके का छुआछूत देखी है, और गाँव में भी छुआछूत चलती है। गाँव में यदि कहीं से अपन निकल जाओ बड़े आदमी के दरवाजे से कोई अपन सौदा पानी लो तो वो छुआछूत मानते हैं। नहीं, आप दुकान के अंदर नहीं आने देते। मैं तो समझिए तो बाहर खड़ी हो जाओ, मैं बाहर से दे देती हूँ। ऐसा कुछ चल लिया है इधर पे। तो अभी से नहीं सर, बहुत पहले से चली है। अब तो बहुत कुछ सुधार आ गया पहले से। मैं बहुत कुछ उससे देखती आ रही हूँ और देखा है मैंने किया भी है। तो सर अब आगे चल के इसमें हम लोगों के लिए ना इतनी लाभ मिल जाए। तो सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाती है, आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, महिला ढोने के लिए इस देश में कानून है, अभी भी वो काम हो रहा है, आप जैसे लोग सफाई करने में नियुक्त हो, तो सरकार की कौन सी योजना का लाभ मिलता है? सरकार का तो सर हम लोगों को अभी कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लाभ लेना चाहते हैं? अगर आज आपकी कहानी को तमाम लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी आपकी कहानी को देख रही होगी, यहाँ पे तमाम सरकारें, राजनीति होती है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी दूसरे लोग, और बड़ा नेतागिरी होती है और लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। मैंने महिलाओं के लिए ये किया, कोई लाभ नहीं मिला हमें सर जी। नहीं, सरकार बोलती है लाडली योजना चलाई मध्य प्रदेश की, उसमें बहनों के लिए मामा है तमाम, लेकिन उन योजनाओं का आपको कितना लाभ मिला? सर अभी लाडली योजना में जुड़ गए तो बस उसी का लाभ मिल गया है बीजेपी से।
और सर बस घर में बैठे रहते, काम वाम काज करते रहते हो, क्या है सर, और इसके आगे तो कुछ नहीं। आपने कभी ना अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुंचाई कि मेरे जी, बच्चों नहीं के सर। लिए, पति के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं तो ऐसी सर। स्कीम चलाइए ताकि हम नहीं उसका सर, लाभ। मैंने सरकार से लाभ मांगी थी अपने विभाग से, तो सर वो भी लाभ नहीं मिली क्या मुझे। लाभ मांगा था बताइए। मैंने सर उनके लिए वो क्लेम किया था, तो क्लेम पे भी मेरा मंजूर नहीं हुआ था, पति का लिए? पति के लिए। अच्छा, विकलांग हो गए हाँ, थे। तो वो तो भी कैसे क्लेम। एक्सीडेंट हुआ था? जी सर। तो क्लेम क्यों नहीं मिला? नहीं सर, इधर पे को कैंसिल कर दिया था। हाँ क्या बोल रहे सर, हैं? लोगों ने कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सरोज जो अपनी बात बता रही हैं, इनके पति का एक्सीडेंट हुआ था और उसका इन्होंने क्लेम किया था, क्योंकि एक्सीडेंटल केस में क्लेम मिलता है, कुछ सहायता मिलती है। सरोज बता रही है वो क्लेम किया था लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, कैंसिल कर दिया गया। क्या बोला गया आपको? सर ये बोल दिया था कि आपका मेडिकल नहीं लगा, मेडिकल आपका मंजूरी नहीं हुआ, तो इसलिए क्लेम नहीं मिलेगा। मैंने सर पूरा डॉक्यूमेंट्स लगाया, मैंने पैसे लगाए, मैंने इलाज करवाया, मैंने अपना घर का पैसे लगाए। जब मैंने अपने पति के लिए मदद करके जब बड़ी मुश्किल से खड़ा कर पाया थोड़ी बहुत, अब चलने लगे बच्चों के भाग से, करने लगे हैं थोड़ा काम, तो कॉम्प्लेक्स पर ड्यूटी बता दी पहले मैं किया काम उनका, तब मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाया सर। नहीं तो मैं तो सर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी बिल्कुल। कि बच्चों को कैसे पालन पोषण कर पाएंगे, जो पालन पोषण करने वाला तो गिर गया तो फिर कौन करेगा। मैं ही के लिए अपनी दम पे करती रही सर, और आगे चल के भी करती रहूँगी। आगे चल के अपने बच्चों को सपोर्ट करूँगी, आगे चल के अपने बच्चों की देखभाल करूँगी, अपने पति का भी, और सारा इसके अलावा और भी काम है। तो ये सरोज हैं जो अपनी कहानी बता रही हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम तरीके की चुनौतियों का ज़िंदगी में झेला है। पति का विकलांगता से लेकर के उनको सुलभ कॉम्प्लेक्स पे लगवाने तक, और अपने बच्चों के पालन पोषण को लेकर के जो संघर्ष सरोज करती चली आई, आज उनकी कहानी आप सबके सामने सरोज खुद बता रही हैं। सरोज, आज आपकी कहानी को तमाम सरकार तक जा रही है, बहुत लोग आपको देख रहे हैं। जी सर। क्या मांग है आपकी? कुछ 2-3 मांगे आपकी हो तो बताइए। मैं सर जी सोचती हूँ कि मुझे भी कुछ लाभ मिले, मैं भी यदि लग जाऊँ तो मैं भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँगी, और यदि मेरे पति के लिए कोई लाभ मिलता है और अच्छी तो बात आपकी है। रोजी रोटी के लिए, खाना पीने के लिए कोई जमीन जायदाद है कुछ? जी कैसे नहीं, कैसे नहीं सर, ना गुजर जमीन है, ना जायदाद है, ना घर दूर है। मैं छोटे से एक कमरा है मेरा, और उसी में गुजारा चल रहा है। तो आप सुन रहे हैं, सरोज बता रही है कि छोटा सा कमरा है जिसमें गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं है, घर भी नहीं है। ना कोई जायदाद है मेरी, ना कोई। आप इस हालात में कैसे जाए? सरोज की ये भी मांग है कि हमें कोई ऐसा पट्टा मिले, ऐसे जगह मिले, ऐसा आवास मिले जिसमें वो अपनी आगे की ज़िंदगी को सम्मान से गुजार सकें। सरोज, क्या डिमांड कर रही हैं आप? कुछ सर और मैं एक दो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ पूछ कि रहा मुझे था। कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन सरकार दे दे, जाकि मैं अपना गुजारा कर सकूँ वहाँ पर, मगर मकान बना सकूँ। मेरा एक बच्चा है, 2 लड़की हैं, और मेरे हस्बैंड विकलांग है। मैं भी कुछ नहीं कर रही, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ 1-2 हज़ार रुपये का, तो उसमें क्या लाभ मिलेगा, क्या ज़िंदगी का गुजारा चलेगा सर। एक नौकरी है घर तो में, ये सरोज है जो अपनी कहानी बता रही हैं। निश्चित तौर से मैं अपील करना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार से कि वो इन जैसी जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर से वाल्मीकि समुदाय से आने वाली महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जिनके पास अपनी कोई आजीविका का साधन नहीं है, इनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बने और उनको उनका लाभ मिले। नहीं तो हम बातें करते रहेंगे, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जब वो स्कीमें ऐसे परिवारों तक नहीं पहुंचेंगी तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये वाल्मीकि समुदाय के आने वाली सरोज जैसी तमाम महिलाएं जो छुआछूत भेदभाव का शिकार हुई, आज संघर्ष करते हुए अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। आज हमारे साथ सरोज ने अपनी कहानी को साझा किया। मैं सरकार और तमाम मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी अधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि वो ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको लाभान्वित करने का काम करें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय सम्राट।